एहतशाम साहब, ये जो GSP प्लस स्टेटस हमें मिला था 2014 से जो हम रिफॉर्म्स कर रहे थे, ये आप क्या समझते हैं कि अभी जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त, देखते हुए इन सारे मामलात को, शराइत कहीं सख्त तो नहीं हो जाएंगी, या ये स्टेटस आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि बरकरार रहेगा, या फिर ये विदड्रॉ हो गया? अगर ये विदड्रॉ हो जाता है या शराइत सख्त कर दी जाती हैं तो पाकिस्तान के किन मिसाइल से दो चार होना पड़ेगा? कौन कौन सी मुश्किलात हमारे लिए बढ़ सकती हैं? देखा, बुनियादी तौर पे तो मैं अपनी खबर से ही आपको बता देता हूँ, आप खबर का भी पूछ रहे हैं, तो ये फैसला हो चुका है कि ये स्टेटस विड्रॉ नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो बुनियादी तौर पे जो 27 कन्वेंशन पे पाकिस्तान ने इसको जो रेटिफाई कर दिया है, और फिर आपने देखा जो अगले दिन हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब गए हुए थे ब्रसेल्स, वहाँ पे भी यूरोपियन यूनियन के लोगों से मुलाकातें हुई थी, वहाँ से भी बड़ी हौसला अफजा खबरें हैं, और पाकिस्तान में जो विज़िट कर रहा है इनका डेलीगेशन, उसके हवाले से भी खबरें ही हैं। देखें, बहुत से हवालों से हमने ये पॉलिटिकल प्रोग्राम भी है, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को आज देखता है, अमेरिका जिस तरह देखता है, तो बहुत से हवालों से हमें कहीं ना कहीं अगर उनको छूट भी देनी पड़ती है तो IMF की तरह, जिस IMF का प्रोग्राम मैं कहता हूँ ना स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है, यहाँ से भी छूट मिलती है। देखिए ना, ये एक बहुत बड़ा जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है डेवलपमेंट कंट्रीज़ के लिए। बुनियादी तौर पे वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और गुड गवर्नेंस की बात आती है, और फिर प्रोसेस में 5-7 बड़ी चीज़ें जिनको आपने गिनवा दिया है, जिसमें एक ये भी है कि जो एज बढ़ा दी गई है बच्चियों की शादी की, 18 साल की पाकिस्तान में उस पर अमल किया, और डेथ पेनल्टी को रोका हुआ है, जिनको सज़ाएँ होती हैं और हम उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान बड़ी हद तक इन चीज़ों पे अमल कर रहा है इसमें ह्यूमन राइट्स है, इसी तरह से और ख़वातीन का टॉर्चर की बात आती है, उनके पे भी आप देखते हैं बड़ी सख्ती से वो देखते हैं। अगरचे इसमें हम देखने हैं कि कोई इतनी ख़ास कमी वाक़या नहीं हो रही, आज भी हमारी ख़वातीन बच्चियों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, उसको रोकने में कामयाबी जिस तरह होनी चाहिए, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी हुकूमतें, हमारी सियासी जमातें, हमारा मीडिया सारा वक्त कुछ और कहते रहते हैं, इन चीज़ों पे बहुत बात कम कर रहा होता है। तो देखिए, हमने ये 6 बिलियन यूरो का प्रोग्राम जो है, $3.5 बिलियन हर साल आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलती है अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन मालिक में। तो वो हम देख रहे हैं कि वो हर दफ़ा बात तो ज़रूर होती है, जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा फोरम है, आपने देखा 27 ममालिक का, वो हर दफ़ा देख रहे होते हैं कि किस मुल्क ने कितना अमल किया है इन जो बुनियादी तौर पे रेटिफिकेशन करनी होती है जिन इश्यूज़ की, जिनका ज़्यादातर ताल्लुक जो ह्यूमन राइट्स से, बुनियादी हकूक़ से होता है और लेबर लॉस से होता है, किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत से हवालों से जनाब वो चीज़ें पूरी होती हैं, जहाँ कमी होती है वहाँ पे इग्नोर भी किया जाता है। जो मेरी इत्तला यही कि वो अब ये तो नहीं मैं कहता हमेशा के लिए, लेकिन फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान को स्टेटस मिलता रहेगा। इसमें पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो तेज़ हुआ है, जो दुनिया में पाकिस्तान को इस वक्त आप देख लें, फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से बकौल ख्वाजा आसिफ हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में भी है। वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो किस तरीके से मूव कर रहा है, आज सफारती महाज पे, उसके बाद आपका सियासी महाज पे, डिप्लोमेटिक महाज पे और मिलिट्री के महाज पे पाकिस्तान की कामयाबी को देखते हुए अब ये आसानी से ये नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान को गेम बना के और जनाब हमें दोबारा से ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश करे या इन्फ्लुएंस यूज़ करे यूरोपियन यूनियन का, तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुडविल हमारी हो चुकी है। अच्छा, एक तो ये चीज़ कि फॉरेन हमारे प्रोसेस है जी, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए तो बड़ा ये उनको तो एडवांटेज मिलता है इसका। इसके अलावा ये जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर किस हद तक इम्पैक्ट आता है GSP प्लस का, और साथ ही साथ जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है उसको उस पर कैसे ये असरअंदाज होता है? देखिए, हमने ट्रेड वॉल्यूम तो हमारा डेफिनेटली बढ़ता है, अगर जितना बढ़ना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले में। हमारी इंपोर्ट्स अभी भी आप देख लें $70 बिलियन से कम करके $55 बिलियन की हो गई हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो अभी भी हम देख रहे हैं $30-32 बिलियन पे खड़ी हैं। इतना ही 30-32 से अब तो $35-36 बिलियन तो हमें फॉरेन रेमिटेंसेस से आ जाता है। अब सवाल इस वक्त ये है कि जो बाहर से हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जो इंसेंटिव हैं वो डेफिनेटली एक्सपोर्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वहाँ पर कदगलें नहीं लगती हैं। हम ना बहुत से हवालों से कई जगहों पर हमने देखा है, शिकायत भी कई हमारी एक्सपोर्टर की जो अशिया बाहर कमोडिटी भेजी जाती है, चीज़ें भेजी जाती हैं, शिकायत भी आती है, उनको तो इग्नोर कर देते हैं, वो कि चलें ठीक है वार्न करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे है कि किस हद तक हुकूमत जो है ना वो फैसला करती है, हमारे जो अदारे हैं
जो मॉनिटर कर रहे होते हैं हमारी एक्सपोर्ट ठीक जानी चाहिए, शिकायत ठीक होनी चाहिए, पैकेजिंग ठीक होनी चाहिए, जो चीज़ आप भेज रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल उसका होना चाहिए, उसको ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। आज भी लोग कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में बेतहाशा पोटेंशियल है हमारी फ़िश की एक्सपोर्ट का, लेकिन वो इश्यूज़ बड़े आ रहे हैं। अगरचे 300 से 400 मिलियन डॉलर अभी भी आता है। लोग कहते हैं पोटेंशियल स्टेट अभी $2 बिलियन का है, भी इसको कैश कराने की ज़रूरत है। वहाँ पे कराची में जो लोग कंसर्न लोग हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के, उनको हुकूमत पूछे और बाकायदा तौर पे ये अंडरटेकिंग उनसे ले कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट के बारे से हमें कोई जिसको कहते हैं शिकायत ना आए और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती चली जाए। तो देखिए हमने ये हमें सहूलत तो है, अमेरिका की तरफ से भी आप देखने सहूलत है। 40% हमारी एक्सपोर्ट जो है ना अमेरिका की है। कई वालों से हमें वो आप देख लें बहुत ज़्यादा एक्सेस देते हैं, ड्यूटी फ्री भी एक्सेस देते हैं कई वालों से हमारी चीज़ों को, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल को और बाकी कुछ और हमारी आइटम्स हैं जिसमें आपकी कारपेट्स भी हैं और सर्जिकल गुड्स भी हैं और फिर स्पोर्ट्स गुड्स भी हैं। यही 4-5 हमारे मेन आइटम है जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो सवाल तो यही है कि अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बाहर की दुनिया तो हमें सपोर्ट कर रही है, हमने अपना एक्सपोर्ट का किस तरीके से बेस को बढ़ाना है, अपनी बरामदात को कितनी तेज़ी से आगे लेके जाना है और डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपोर्ट को वैल्यू एडिशन करनी है। रोज़ हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन नहीं होती है। हमने देखे हमारी कॉटन बेल एक ज़माने में 12 मिलियन 13 मिलियन तक चली गई थी। अब कम करते करते आप नुकसान भी हैं और टोटल 6 मिलियन की हो चुकी है और उसमें से भी आधा जो है ना लोग जाके हमारी रॉ कॉटन को बेच देते हैं मार्केट में। इसकी क्यों नहीं आप हुकूमत उनसे अंडरटेकिंग देते कि भाई आप जाएँ कोई यहाँ पे चीज़ें बनाएं। बांग्लादेश देखें तो दुनिया में छा गया है, वो कॉटन उनके पास नहीं होती, दुनिया से लेके जाते हैं, हमसे भी लेते हैं, अमेरिका से भी लेते हैं, बेहतरीन सामान बनाते हैं और जनाब वो अपना फॉरेन एक्सचेंज अपना कमाते हैं। तमाम तरह हालात के बावजूद वहाँ जो ख़राबी, आज भी $40 मिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है। तो हमें चाहिए कि ये जो दुनिया में फ़ायदा दे रही है, GSP+ है, अमेरिकन की हमें सपोर्ट है। अभी तो आप देखते हैं कि हमें मिडिल ईस्ट के ममालिक हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हमारे साथ तजारती माहदे नए नए किए जाएँ जो मैक्सिमम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आए तो मेरा ख्याल है हम ना ये इस वक्त जो गुडविल क्रिएट हो चुकी है पाकिस्तान की दुनिया में, हमें इसको मैक्सिमम कैश कराने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ बॉटल नेक्स्ट हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो असल बात हमारी इकोनॉमी का पहिया चलना चाहिए। ये स्ट्रगलिंग इकोनॉमी से निकल के हम थोड़ा सा आगे जाएं। हमारा अपॉर्चुनिटीज तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन 4.5% शुरू में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।